हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि आज 4 अगस्त हो गई है और 4 अगस्त को आप सब साथियों को इंतजार था कि नॉर्थर्न रेलवे का जो एलडीसी का नोटिफिकेशन है वो आने की आज डेट थी। तो फाइनली मैंने आज से करीब 10 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि नॉर्थर्न रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त को जारी होगा। तो मोस्ट ऑफ पोस्टें थी उनका काफी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन मुझे कुछ पोस्टों का अभी तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाया है। तो इस चक्कर में मैंने ये वीडियो बहुत लेट किया है, क्योंकि कुछ पोस्टों की जानकारी मुझे 1 बजे ही चल गई थी कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फुल भी हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो एक साथ पूरा पूरा मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैंने 7 बजे तक का इंतजार किया कि आखिर अगर पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके बाद आपसे जुड़ा जाए और आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो अभी फिलहाल 7 बजने को थे, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आप सबके साथ एक बार वीडियो के अंदर चर्चा कर लेते हैं जो पोस्टें आई है उनकी, और जो अगली जितनी भी पोस्टें बकाया है उनका नोटिफिकेशन जारी तो आज हो गया है, लेकिन आज नहीं मिला है। तो लेकिन आज रात देर रात तक यहाँ सुबह यहाँ कल दिन में तो आपको 101% इसका नोटिफिकेशन हर जगह, हर डिवीजन पे, हर यूनिट पे, हर वर्कशॉप पे आपको मिलने की बिल्कुल मिल जाएगा। और इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, टोटल पोस्ट है कितनी है, क्या योग्यता रहेगी, जितने भी आपके डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एलडीसी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको पहले सिलेबस दे दिया है, और लगातार हम क्लासों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर नोट्स शेयर कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को आप प्रॉपर बनाए रखें। अभी मुश्किल से आपके पास 40 दिन का समय बचा है, तो 40 दिन में अपने आप को बढ़िया से तैयार करें। और हो सकता है कल या परसों 1-2 दिन में मैं आपके साथ एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि आपको इस टाइम के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी कर्मचारियों के साथ जरूर शेयर करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एलडीसीई एग्जाम 2025 का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके अंदर सबसे पहले ये पोस्ट थी सीएमएस की, ये लेवल 7 की पोस्ट होती है, और इसका मैंने आपके साथ सिलेबस मैंने बता दिया है और ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। फाइनली इसी का नोटिफिकेशन आज में मिल गया है, और ये नोटिफिकेशन होती है 33% एलडीसी प्रमोट कोटा की वैकेंसी होती है, और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है? ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और अगर वैकेंसी की बात करें टोटल कितनी वैकेंसी, देखिए यूआर की 1 वैकेंसी है, एससी यानी जिसको आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं उसकी 3 वैकेंसी है, और इसमें ये बैकलॉग की वैकेंसी है। मतलब अभी की कोई वैकेंसी नहीं है, पहले की बकाया वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी है। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी निकली है। टोटल कितनी नॉर्थर्न रेलवे में कितनी वैकेंसी निकली है? 4 वैकेंसी निकली। किसकी निकली है? सीएमएस की। सीएमएस की लेवल 7 की पोस्ट होती है, बहुत शानदार पोस्ट मानी जाती है लेवल 7 के अंदर, और इसकी टोटल है वो 4 वैकेंसी है। इसमें जनरल की 1 वैकेंसी है, और एससी की 3 वैकेंसी है, और एसटी की ओबीसी की इनकी कोई वैकेंसी है नहीं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? बहुत कम वैकेंसी निकली है, इतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी चलो। अगर एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या होगी, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें इंटरनल इनपुट मिल रहे हैं कि पहले 3 साल था उसको घटा करके अब 2 साल कर दिया है। अगर आपकी 2 साल सर्विस है तो आप इसमें बैठ सकते हो, लेकिन 2 साल सर्विस किसकी मांगी है वो देखिए। देखिए इन्होंने बोला है कि 2 ईयर की रेगुलर सर्विस एज सीएमए, मतलब वो सीएमए है, वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। उसके अंदर आपको अगर रेगुलर सर्विस करते हुए 2 ईयर का समय कंप्लीट हो गया है तो आप सीएमएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का अगर आपके सर्विस रेगुलर सर्विस हो गई है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात आई समझ में? नहीं, मतलब आप ऑलरेडी सीएमए, मतलब जो लैब असिस्टेंट, सॉरी सीएमए जो लेवल 6 की पोस्ट है, अगर आप उस पे हो और उस पोस्ट पे आपने 2 साल तक लगातार काम कर लिया है, सर्विस हो गई है, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए, अगर एजुकेशनल में क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए इसके लिए आपके बैचलर डिग्री जिसको आप बीएससी बोलते हैं उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट मुख्य रूप से होने चाहिए।
देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो अगर आपने बीएससी या 12th के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो वाला अगर आपके पास पीसीएम, मैं बोल सकता हूं पीसीएम, अगर ये सब्जेक्ट आपका 12th में रहा होगा तभी आपका बीएससी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भेजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए सबसे कम कंपटीशन अगर है तो इस पोस्ट के लिए रहेगा, क्योंकि लेवल 6 के अंदर जो लोग पहुंचते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन ये बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री होना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग मिलते हैं, इसलिए सिलेक्शन के हाईएस्ट रेट है। अगर कोई कैंडिडेट इस सब्जेक्ट का है तो वो जरूर तैयारी करे, फॉर्म भरे और सिलेक्शन ले, कोई नहीं रोकने वाला है। अगली मैं अगर बात करूं तो जो आपकी बीएससी की डिग्री है वो 45% होनी चाहिए, 45% होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ 45% आपके मार्क कम से कम होना चाहिए, वो नॉर्मली लोगों का इतना होता ही है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो रिटन टेस्ट होगा, वो सीपीटी बेस्ड पे होगा और इन्होंने बोला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इन्होंने 2019 के किसी रूल का हवाला दिया है, जैसा कि जो पिछला जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें उन्होंने बताया था कि नो नेगेटिव मार्किंग होगी। हो सकती है दूसरी पोस्टों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन जो लेवल 6 और लेवल 7 की वैकेंसी निकली है इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। इन्होंने बोला है कि नॉर्मली वही 100 सवाल होंगे, 10% सवाल लैंग्वेज के होंगे, टैबलेट बेस्ड या सीबीटी बेस्ड जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट आरआरसी के थ्रू कराया जाएगा। और टेस्ट होने के बाद आपका जो आंसर की है, आपने किस किस आंसर को टिक किया है, रेस्पॉन्स शीट है वो आरआरसी एनआर की साइड पे आएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब देखिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो मैं अगली पोस्ट की जानकारी देने के साथ दोनों का एक साथ बताऊंगा, क्योंकि दोनों का प्रोसेसर सेम है। देखिए अगली में अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट है सीएमए है, और सीएमए ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। जस्ट उससे लोअर लेवल की बात करें तो लेवल 6 आता है, और लेवल 6 की पोस्ट है ये सीएमए की पोस्ट है, ये लेवल 6 की है। अगर मैं प्रमोशन कोटा की बात करूं तो इसमें 33.5% कोटा रहता है, और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, सेम उसी पोस्ट की डिपार्टमेंट की पोस्ट है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यूआर के अंदर 3 वैकेंसी है, एससी के अंदर 2 वैकेंसी है, बैकलॉग है, और एसटी की 1 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। ये काफी वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी दी है, और इसके अंदर टोटल 6 पोस्ट है, और जिसके अंदर यूआर की 3, जनरल की अच्छी वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, और एससी यानी शेड्यूल कास्ट की 2 वैकेंसी है, और एसटी यानी सब एसटी मतलब एसटी की 1 सीट है, टोटल 6 सीट है। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि 2 सीट है जो हमारे दिव्यांग साथी है पीडब्ल्यूडी, उनके लिए भी रिजर्व रखी गई है। तो अगर पीडब्ल्यूडी के कोई साथी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ये पोस्ट आपके लिए रिजर्व है, हर बार खाली जाती है, और इस बार आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अब देखिए इसका योग्यता क्या है और जो कितना सर्विस ईयर पर है, पहले क्या मांगते थे वो सब कुछ देखते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी कैटेगरी देखें तो आपकी 2 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। कितने साल की, मैंने पहले भी बता दिया कि 2 साल कर दिया तो 2 साल ही हुई। 2 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। सर्विस होनी किस पे चाहिए? लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट जो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है लेवल 5 की, उसके अंदर आपको पहले 2 साल की सर्विस कंप्लीट, अगर आप लेवल 5 के अंदर लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे है और आपकी जो ग्रेड फर्स्ट है लेवल 5 की पोस्ट है और 2 ईयर रेगुलर सर्विस आपकी हो गई है, पोस्ट कौन सी है? एज लैब असिस्टेंट। तो आप इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसी के साथ साथ आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हुई, आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ बीएससी होना चाहिए, और बीएससी होना कैसे चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो आपके पास 12th के अंदर कौन सा पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आपका यहाँ आप 10+2 मान सकते हो, उसके अंदर आपका अगर ये सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसी के साथ अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ इन्होंने बोला है कि आपके कम से कम 45% मार्क होने चाहिए। ये नॉर्मली लोगों के होते हैं और आपके भी होंगे, तो आपके 45% बीएससी के अंदर मार्क हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। और लैब असिस्टेंट के रूप में ग्रेड फर्स्ट और लेवल 5 के अंदर आपकी रेगुलर 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो आप
CMA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत शानदार लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसी के साथ मैं अगली बात करूं तो एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका एग्जाम होगा CBT बेस पे होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला है, और पहले जो कैलेंडर आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग लिए इन्होंने मना किया था, फिर भी इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दी है। तो अब आपको नेगेटिव मार्किंग मान के ही तैयारी करना है और बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहे। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म भरने की शुरुआत कहाँ से है, कैसे करना है, किसके पास फॉर्म जमा होंगे। देखिए, ये जो पूरा फॉर्म भरने का जिम्मा है इन्होंने ऑनलाइन नहीं रखा है, क्योंकि ऑनलाइन रखते तो इसमें बहुत सारे फेक लोग फॉर्म अप्लाई कर देते। तो इससे बचाव के लिए इन्होंने फॉर्म जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऑफलाइन रखा है। और जो आपका नोटिफिकेशन है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो। उसके अंदर इन्होंने 2 एनेक्सर दिए हैं, एनेक्सर ए और एनेक्सर, ये 2 एनेक्सर दिए हैं, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। इनके अंदर आपका फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है और जिसके अंदर आपका पूरी डिटेल, आईडी वगैरह सब कुछ उसके अंदर लगवाना पड़ेगा। वो लगवा के आप अपना पर्सनल डिपार्टमेंट है वहाँ जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस भर्ती के लिए, उनके पास आपको फॉर्म सबमिट करना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद वो फॉर्म को वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद फाइनली 9 सितंबर को आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ वो सब कुछ बताया जाएगा। तो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक सही है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब अगली बात है कि फॉर्म अप्लाई कब से कर सकते हो। देखिए, आज की ही तारीख से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये 4 अगस्त 2025 से लेके 31 अगस्त 2025 तक, या इसको आप ऐसे मान सकते हो 4 सितंबर 2025 तक भी आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो, आपका जो डिवीजन है, डिवीजन लेवल पे, वर्कशॉप पे या यूनिट पे, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, आपसे फॉर्म लिया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी किया जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है, फिल करना है, वो मैं किसी अगले वीडियो के अंदर मिलूंगा। तब तक सभी पोस्टों के नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल इन 2 पोस्टों के नोटिफिकेशन आए हैं, इनका एनेक्सर ए और एनेक्सर बी है, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये दोस्तों था आज 2 इंपॉर्टेंट पोस्टों के जो नोटिफिकेशन जारी हुए वो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। इसके साथ ही मेरे साथी जो बाकी वाले पोस्टों का इंतजार कर रहे थे, तो मैंने जो कैलेंडर के अंदर जितनी पोस्टें बताई है उन सब का नोटिफिकेशन है वो आपको आज देर रात तक या कल की डेट के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ जो मेरे साथी लोको पायलट, जेई और टेक्नीशियन 3rd और बहुत सारी पोस्टों की तैयारी कर रहे थे कलरक वाली पोस्टों के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हो मैक्सिमम पोस्ट है जो जीडीसी के थ्रू निकलती है, और जीडीसी का जो संभावित कैलेंडर है वो दिसंबर तक आपके नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा समय बचा हुआ है, लगभग आप मान सकते हो अगस्त है तो 3 से 4 महीने का समय बचा है। तो इसको आप सदुपयोग कीजिए और हमसे जुड़े रहे, और तरीकों से भी जहां भी आप तैयारी करने का आपको मौका मिले तो आप तैयारी जरूर कीजिए। जीडीसी के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और वहां तमाम पोस्ट है जो मैंने बताई है, गुड्स गार्ड हो गया, लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और जेई, हर डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी पोस्टें होती है वो पूरी निकलने की पूरी संभावना है। तो आप वेट कीजिए दिसंबर तक। और एलडीसी के जो मैंने कैलेंडर के अंदर जितनी पोस्टें बताई है उनका नोटिफिकेशन आज 4 तारीख का मैंने वादा किया था, आपका नोटिफिकेशन 4 तारीख को निकलेगा, और फाइनली वो 4 तारीख को आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। वैसे नोटिफिकेशन पूरे जारी हो गए लेकिन हमें नहीं मिल पाया है, तो हो सकता है आज रात तक मिल जाए, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से आपके साथ शेयर करूंगा, और नहीं तो आपको सुबह तक नोटिफिकेशन या कल शाम तक जरूर नोटिफिकेशन सभी देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और ये वीडियो के अंदर जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।